दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, और महाजनपद थोड़ा सा कड़ी है उसको हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे सिजगी ज्ञानशाला में। जब भी आप आएँ बहुत ही आपको पैसेंस रख के आना होगा ही, क्योंकि आजकल के दौर में बिना मेहनत किए हुए आपको जल्द से जल्द सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इतनी सारी सब्जेक्ट को आप सिर्फ और सिर्फ 30 या 60 मिनट में आप उसको कवर करेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग चलेंगे। इस कड़ी में हम बता देते हैं, इस कड़ी में आपको नया चीज़ कुछ करने वाले हैं, आपको हम बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लुसेंट का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे घटना चक्र से। वो एसएससी का घटना चक्र है, कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से उठाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तभी तो पता चलेगा कि हाँ, ये जो थ्योरी पढ़े हैं इसका कुछ यूज है या नहीं है। ओके, तो जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसका बाइलिंगुअल हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ, आज का जो टॉपिक चल रहा था ये वाकई में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग आइए, हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ओके, तो पैसेंस रख के आपको देखते रहना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वैदिक सभ्यता, लुसेंट सामान्य ज्ञान से ये चल रहा है क्लास। ओके, वैदिक वैदिक काल का विभाजन दो भागों, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और वैदिक काल जो उत्तर वैदिक काल है वो होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ओके, मैक्सल मूलर ने आर्यों का मूल्य निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। ओके, चलिए अगला अगला कड़ी इस प्रकार से है। एक मिनट, चलिए। हाँ, चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा 5 भाग था? कुल, ग्राम, विश्व और जन राष्ट्र। ओके, अगला है ग्राम के मुखिया ग्रामीण एवं विश्व प्रधान विस्पति कहलाते थे। विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। ओके, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। श्रुत, रथकार तथा कंबादी नामक अधिकारी पत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब
पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। गुप्तचर होते थे। वाजपति, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ओके। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ओके। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ओके। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्राता लोगों की संस्था की थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को किसान कहा जाता था। ओके। अगला जो पॉइंट है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ये याद रखिएगा, गायों की खोज। ओके। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कईवें मंडल में? 7वें मंडल में। ये याद रखिएगा, 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, मतलब परुष्णी अभी किसको बोला जाता है? रावी नदी को परुष्णी पहले बोला जाता। परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया है, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ओके। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ओके। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ओके। कहाँ से उत्पन्न हुए, सारा का सारा विवरण आपके सामने था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान, याद रखिएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल्प कहा जाता था, मीन्स कुलप कहा जाता था। कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ओके। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ओके। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था, याद रखिएगा, नीवी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का गाय को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई। ओके। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ओके। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो भी इम्पोर्टेंट बातें जो दिया गया है कड़ी के अनुसार, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके। वो इस प्रकार से है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। ये वाला देखिए, यहाँ पे दर्शन, यहाँ पे दर्शन है, इधर साइड प्रवर्तक है। ओके। तो दर्शन है चावार्क, प्रवर्तक भी चावार्क हैं। दर्शन है योग, तो प्रवर्तक है पतंजलि। और सांख्या है कपिल से। न्याय है गौतम से। पूर्व
मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, वैशेषिक कनाद या उलूक। अब देखिए, इसमें उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी और महापुराणों की संख्या 18 थी और वेदांग की संख्या 6 थी। और दिशा उत्तर वैदिक राजा का नाम, मीन्स पूर्व दिशा में प्राची उत्तर वैदिक शब्द है और इसका राजा सम्राट थे। पश्चिम के राजा स्वराष्ट्र थे और इसका उत्तर वैदिक शब्द है प्रतीची। उत्तर दिशा उत्तर का उत्तर वैदिक शब्द है उदीची और इसका राजा का नाम है विराट। उसके बाद मध्य इसका उत्तर वैदिक शब्द नहीं है और राजा इसका राजा। और दक्षिण का राजा है भोज, इसका उत्तर वैदिक शब्द नहीं है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ बातें रहते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कभी ना कभी कुछ कड़ी मिलाकर। ओके, चलिए तो अगला हम लोग कड़ी की ओर चलते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, याद रखिएगा, आर्यों द्वारा खोजा गया था लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस कहा जाता है। लोहित अयस भी तांबा को बोला जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पानी और पनी कहते हैं। ओके, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन मतलब जैसे अदला बदली करना। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट मीन्स सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ओके, ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ओके, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ओके, अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ओके, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। ओके, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत। ओके, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ओके, अब देखिए
इससे कुछ कुछ रिलेटेड कुछ कुछ प्रमुख बिंदु इधर साइड राइट साइड दिया हुआ, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग महाजनपद में एंट्री मारेंगे। ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम क्या है? कुंभ, और आधुनिक नाम है कुर्रम। कुर्रम, ओके। कुभा का काबुल, बितस्ता, बितस्ता का झेलम, आस्किनी, आस्किनी का चिनाब, पुरुषनी का रावी, और सतुद्री का सतलज, और बिपाशा का ब्यास, सदानीरा को गंडक, सदानीरा को गंडक, और दृशधत्ती, दृशधत्ती घग्गर, और गोमती को गोमल, और सुवस्तु को स्वार, स्वार, ओके। अब देखिए ऋग वैदिक कालीन देवता। ऋग वैदिक कालीन देवता इंद्र किसको बोला जाता था? इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे, वर्षा का देवता। अग्नि देवता, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ को बोला जाता था, वरुण बोला जाता था। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता को बोलते थे हम लोग वरुण, ओके। धौ, धौ मतलब आकाश का देवता, सबसे प्राचीन धौ। सोम, वनस्पति देवता को सोम बोलते थे। प्रगति एवं उत्थान देवता को उषा बोलते थे। और विपत्तियों को हरने वाले देवता आश्वी आशीवन 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 बोलते थे। पशुओं का देवता पूषण बोलते थे। और विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता को विष्णु बोलते थे। आंधी तूफान का देवता को मरुत बोलते थे, मरुत, ओके। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अब एंट्री ले लेते हैं महाजनपद का उदय में। महाजनपद का उदय, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाजनपदों का उदय में। बुद्ध के जन्म से और बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था, 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इसका जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ओके। महाजनपदों का उदय, सबसे पहला हम लोग जो देख रहे हैं वो अंग है। देखिए अंग और मगध ये सब जो है ये है महाजनपद, उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र और आधुनिक स्थल क्या है जो। अब देखिए फर्स्ट में दिया गया है अंग। अंग की राजधानी चंपा थी, और चंपा क्षेत्र और आधुनिक स्थान क्या है? भागलपुर, मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है, ओके। बिहार अभी का जो स्थान है, आधुनिक स्थान बिहार है। उसी तरह से दूसरा है मगध। मगध की राजधानी गिरि ब्रज राजगिरी, ये पटना, गया और ये बिहार में पड़ता है, ओके। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा। चलिए तीसरा नंबर में है काशी। काशी का राजधानी वाराणसी, काशी का राजधानी वाराणसी है। और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसी तरह से आप देखते जाइए वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास जो अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं, ओके। कौशल, कौशल श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती है। फैजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवंती, अवंती उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल कुशावती राजधानी है। देवरिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देवरिया। पंचाल, अहिछत्र, अहिछत्र, काम्पिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में पड़ता है, फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, मत्स्य मत्स्य विराटनगर, जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। कंबोज हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सुरसेन मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। तो हम लोगों ने महाजनपद को अच्छी तरह से देख लिए हैं। जो अगला कड़ी है जैन धर्म है। जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म आएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, याद रखिएगा ऋषभ देव। ओके, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी क्या क्या थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरीभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए थे। ओके, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक और प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। चलिए, इसका जो मुख्य इम्पोर्टेंट बातें थोड़ा सा यहाँ पे है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, चलिए, प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ओके, क्या है? जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव प्रथम है, जो इनका प्रतीक है सांड। अजीत नाथ द्वितीय हैं,
इनका हाथी है। तृतीय है शंभव, इसका प्रतीक घोड़ा है। समपार्श्व स्वास्तिक सप्तम, और शांति 16वां है, उसका प्रतीक है हिरण। नामी 21वें है, नीलकमल है। अरिष्ट नेमी 22वें है, उसका प्रतीक है शंख। और पार्श्व 23वें है, इनका जो प्रतीक है सर्प है। और महावीर जो है 24वें हैं, इनका जो चिन्ह है वो है सिंह। दो नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो नोट दिया हुआ रहता है, दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ओके, चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे और रुक गए। भद्रबाहु के पास लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उनका नाम इस प्रकार से: उदयीन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मृत्यु गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु मीन्स निर्वाण इसको बोलते हैं, मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई, जो कि अभी नालंदा में पड़ता है। मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, अब देखिए ये जो जैन संगति है इसका कुछ प्रमुख विशेष बातें हैं। पहला है संगति, दूसरा है वर्ष, तीसरा है स्थल, चौथा है अध्यक्ष। तो संगति मीन्स प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व, स्थल है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र।
द्वितीय हैं छठी शताब्दी वल्लभी गुजरात और क्षमा श्रवण। ओके, ये जैन संगति की कुछ मुख्य विशेष बातें थी। आइए अब हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, मीन्स लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ओके, इनके पिता सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। माया देवी की मृत्यु, इनकी माता थी माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और यशोधरा के साथ उनका शादी हो चुका था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। ओके, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को इसने देखे थे जब ये सैर पर निकले थे तब। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना, मीन्स जन्म जो घटना हुआ है, कमल एवं साढ़ के प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा से प्रतीक है, इसका घोड़ा। ज्ञान, इसका प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष से। और निर्वाण पद चिन्ह है, पद चिन्ह से। और उसमें महावीर में निर्वाण था मृत्यु से। ओके, यहाँ पे पद चिन्ह से है। ओके, इसी टाइप से ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग को 29 वर्ष की उम्र में ये गृह त्यागे थे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ मीन्स ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्रण और धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। कौन कौन में? उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए।
बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, जो कि कौशल की राजधानी है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनार देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद की गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की स्थिति को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक कौन कौन सा है? तो है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली में है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से भागों में? भिक्षुक। पहला भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षु कहा गया। ओके। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुआ था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बौद्ध सभाएं। सभा प्रथम बौद्ध संगति समय कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध भगवान का बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान का मृत्यु हुआ था, तब से प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सवाकामी और शासनकाल कालाशोक के था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र मोगली पुत्र तिस अशोक इसका शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष इसका था मोगली पुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी मीन्स 102 एडी के आसपास माना जाता है। ओके। स्थान कुंडलवन और महाकश्यप अध्यक्ष इसका अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध। चलिए अगला पॉइंट है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ। सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार
वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन सभी चीज इसी दिन हुआ था। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं: पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधक मिनी प्रतिपदा। अब देखिए, जो अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये अष्टांगिक मार्ग था। ओके, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। कौन कौन से 10 बल हैं? वो इस प्रकार से है: पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह मीन्स किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, और छठा है असमय भोजन न करना, सतमा है सुखप्रद बिस्तर से दूर रहना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मीन्स मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशु के भी रूप में और बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। शाक्य मुनि के रूप में। इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। ओके, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग देख चुके हैं थ्योरी। अब हम लोग
घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ओके, घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें पैसेंस बना के रखना है कि हाँ, हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई में कंसंट्रेट हैं। ओके, ये आप कीजिएगा तो आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही आपको लाभ पहुंचेगा। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। ओके, एसएससी का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ओके, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ये अभी अभी पढ़े हैं, इंद्र हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। दर्शन पर याद रखिएगा, 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? मीन्स ब्राह्मण। अभी हम देखे हैं, सभी का सभी आप देखते जाइए, आपको सभी का सभी प्राप्त होगा उसी बुक से जिस बुक को हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। ओके, सभी का सभी आपको उसी बुक से प्राप्त होगा। चलिए अगला है, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो वो है महाभारत का। ओके, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो था तंबाकू। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो वो है ऋग्वेद याद रखिएगा। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये सब का सब हम लोग पढ़े हैं। ओके, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कठोपनिषद। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद नहीं गिना जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। जितने भी सारे एग्जाम हैं टोटल का टोटल इसमें सम्मिलित किया गया है। ओके, ये क्वेश्चन को आपको ही आंसर देना है, क्योंकि आप थ्योरी भी पढ़ें, थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन हो चुका होगा। ओके, और इतना पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ याद होगा, तो आपको खुद व खुद आंसर आपको बताना है। ओके, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। कौन सा प्रमुख भोजन था? आपके सामने है ऑप्शन। दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव, जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। देखिए,
आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहली बार देख रहे हैं, आप घबराए नहीं। आप घबराएंगे तो ऐसे कैसे होगा। देखिए पहले क्वेश्चन बोला जाएगा, उसके बाद फिर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर मेरा सुनिएगा, मेरा सुनने के बाद थोड़ा सा व्याख्या आप जरूर सुने, क्योंकि व्याख्या से आपको एक से अधिक प्रश्नों का ज्ञान मिलता है। ओके, आपको रिवीजन 3 टाइम हो जा रहा है। एक बार देखिए, एक बार थ्योरी पढ़ें, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं, फिर उसका व्याख्या, मतलब 3 टाइम आपको रिवीजन हो रहा है। इसीलिए ये एपिसोड हम स्टार्ट किए हैं, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। जौ, जौ, यव, जौ, यव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तांबा का, तांबा का। ऋग वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से। दोस्तों, यूट्यूब पर ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि लूसेंट से कंपैरिजन करते हुए आपको घटना चक्र का क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये यूट्यूब पर आप ढूंढ कर रह जाएंगे, आपको नहीं मिलने वाला। ओके, चलिए। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ओके, वेद शब्द का अर्थ होता है क्या, ज्ञान। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी तथा त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया है, याद रखिएगा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तक तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक रखा गया है। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ओके, इसका व्याख्या है इस प्रकार से।
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज मीन्स वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि आंसर बताइए। उपयुक्त सभी मीन्स ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, सही बात है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। ओके, तो उपयुक्त जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा सही है। ओके, चलिए ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशु चारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है। गाय उसके उत्तम धन मानी जाती है और जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी, गाय ही होती थी और भूमि कभी नहीं होती थी, कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरान जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो वो है सप्त सिंधु। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो वो है समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाले संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पूर्ण निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबद्ध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोहन का विवरण प्राप्त होता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बलि कहते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदूग कहा जाता था या कहलाता था, जबकि संग्रहिता अध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र
ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? विधि सम्मत नहीं माना जाता है गंधर्व विवाह को। गंधर्व विवाह को हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्करणों में से एक संस्करण माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। एक ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बौद्ध और जैन धर्म को हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार से पिछले कड़ी को भी देखे हैं। ओके, तो आप ध्यान पूर्वक से सुनते रहिए, ठीक है। आपको कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। एक बार नहीं तो 2 बार नहीं, कभी भी आप नहीं पढ़े हैं उसके बाद भी आपको समझ में आएगा। ओके, ये मेरा गारंटी है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? जैन धर्म में। याद रखिएगा, जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली में था। ओके, त्रिपिटक जिसको बोलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें बौद्ध धर्म में हैं। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो महावीर ने की थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो है महावीर स्वामी को। ओके, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो वो है जैन धर्म से। जैन साहित्य को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम। स्यादवाद किस धर्म का मूल अधिकार है? तो जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। धम्मेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है?